नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आरजेडी में राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुआ फैमिली ड्रामा। तेजस्वी बैठक से रहे दूर। बीपीएससी पेपर लीक का साइड इफेक्ट, सुसाइड करना चाहती हूं। हेल्पलाइन पर 10 दिन में ऐसे 250 फोन, इसमें सबसे ज्यादा लड़कियों के। और राजस्थान की तरह तप रहा बिहार। प्री मानसून में पारा 45 डिग्री के पार। 6 जिलों में हीटवेव तो 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। और नवादा में बस की टक्कर से बाइक सवार 4 छात्रों की मौत, परीक्षा देकर लौटते समय हादसा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आरजेडी में राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुआ फैमिली ड्रामा। तेजस्वी बैठक से रहे दूर। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म हो गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, जबकि पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह, श्याम रजक समेत राजद के कई नेता मौजूद रहे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजद के वरीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राज्य और राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है, उन नामों को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के पक्ष भेज दिया गया है। राजद सुप्रीमो अब इस पर अंतिम फैसला लेंगे। राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कौन है, पार्टी की तरफ से जिन नामों की चर्चा हुई है उसे फिलहाल गोपनीय रखा गया है। जबकि वहीं पार्टी कार्यालय में तेज प्रताप जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तेज प्रताप को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर उनके समर्थकों की तरफ से माला पहनाया गया और नारेबाजी की गई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि 2 उम्मीदवारों के नामों में एक नाम तेज प्रताप का है। अब्दुल बारी सिद्दीकी से जब इस संबंध में पूछा गया तो वो भी इस संबंध में कुछ भी बोलते से बचते दिखे। वहीं राजद के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद जब मीसा भारती घर जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगी और मीडिया ने उनसे सवाल किए, तब वह तेजस्वी यादव के इस बैठक में न शामिल होने पर डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव किसी और मीटिंग में थे, इसीलिए इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो राजस्थान की तरह तप रहा है बिहार। प्री मानसून में पारा 45 डिग्री के पार। 6 जिलों में हीट वेव तो वहीं 8 में बारिश का अलर्ट। बिहार अब राजस्थान की तरह तपने लगा है। प्री मानसून में भी पारा 45 के पार हो रहा है। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ हीट वेव का खतरा है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में हीट वेव और 8 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट किया है। आने वाले 24 घंटे में राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम विभाग ने बिहार में प्री मानसून के दौरान बदल रहे मौसम के मिजाज को लेकर लोगों को सावधान किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे के दौरान कटिहार के कदवा में भारी बारिश हुई है। यहाँ 142 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। यह प्री मानसून में यह सबसे अधिक है। इसके साथ ही पूर्णिया के डेंगरा घाट में 105 mm बारिश हुई है। पूर्णिया में भी 87.2 mm बारिश हुई है। राज्य के उत्तर पूर्व भागों के अधिकांश स्थानों, उत्तर पश्चिम भागों के कुछ स्थानों और उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के बक्सर और औरंगाबाद में लू की स्थिति बनी रही। इस दौरान राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री औरंगाबाद में रिकॉर्ड किया गया। नवादा में बस की टक्कर से बाइक सवार 4 छात्रों की मौत, परीक्षा देकर लौटते समय हुआ हादसा। नवादा हिसुआ पथ पर बलियारी गांव के समीप मंगलवार को बस की टक्कर से बाइक सवार 4 छात्रों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान झारखंड के कोडरमा जिला अंतर्गत सतगावा थाने के मरचोईगांव निवासी जितेंद्र शाह का बेटा पुरुषोत्तम कुमार, नवल किशोर सिंह का बेटा शिवम कुमार और गौतम सिंह का बेटा रोहित कुमार के रूप में हुई है। एक छात्र गोलू कुमार नवादा स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पथरा इंग्लिश गाँव निवासी संजय सिंह का बेटा है। जानकारी के अनुसार चारों छात्रों बिहार बोर्ड की 11वीं परीक्षा देने हिसुआ स्थित टीएस कॉलेज गए थे। मंगलवार की दोपहर करीब 12:30 बजे परीक्षा देकर नवादा लौट रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रही एक बस ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक के पर खच्चे उड़ गए। 3 छात्रों का घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक छात्र रोहित को इलाज के लिए हिसुआ सीएससी लाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पावापुरी स्थित विम्स रेफर किया गया। विम्स जाने के क्रम में रोहित की भी मौत हो गई। पुलिस ने छात्रों के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हिसुआ थानाध्यक्ष ने बताया कि चारों छात्रों के शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बस को जब्त कर लिया गया है। बिहार की सभी ग्राम पंचायतों की होगी अपनी वेबसाइट। विभाग ने एनआईसी से किया संपर्क। ग्रामीण शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने राज्य सरकार के मिशन के रूप में सभी ग्राम पंचायत इकाइयों की अपनी वेबसाइट होंगी। इससे उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के ऐतिहासिक और जनसंख्यिकी विवरण होंगे। राज्य पंचायत राज विभाग ने प्रत्येक ग्राम पंचायतों के लिए व्यापक वेबसाइट विकसित करने के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स व डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और अन्य केंद्र सरकार के संस्थान से संपर्क किया है, जिससे
योजनाओं की स्थिति सहित प्रत्येक गतिविधि हो सके राज्य मुख्यालय से होगी निगरानी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विभाग को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कनेक्शन मिलने के बाद सभी 8,387 ग्राम पंचायतों की वेबसाइट विकसित करने की परियोजना शुरू हो जाएगी। वेबसाइटों में क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विवरण के अलावा सभी जनसंख्यिकी के विवरण, ऐतिहासिक महत्व के स्थान, महत्वपूर्ण संस्थान शामिल है। उन्होंने कहा वेबसाइटों का प्रबंधन सूचना प्रणाली और व्यापक वित्तीय प्रबंध प्रणाली से लेस किया जाएगा ताकि ग्राम पंचायतों में विकास और अन्य गतिविधियां पर खर्च किए गए फंड के प्रत्येक पाई गई अधिक जवाबदेही लाया जा सके। ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य पदाधिकारियों को वेबसाइटों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशांत किशोर करेंगे 20 से जिलों का दौरा। दरअसल एक बार फिर से बिहार से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर अब गांव-गांव घूमेंगे। जन सुराज अभियान की शुरुआत का पटना में ऐलान करने के बाद प्रशांत किशोर अब फाइनली जमीन पर उतरने वाले हैं। इसके लिए वे लोकतंत्र की जननी वैशाली से अपने अभियान की शुरुआत कर अगले 3 महीनों में बिहार के सभी जिलों और अनुमंडल मुख्यालय में घूम कर लोगों को जन सुराज अभियान से जोड़ने का काम करेंगे। जहाँ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आगामी 20 मई से जिला का दौरा आरंभ करेंगे। जन सुराज अभियान के तहत इसकी शुरुआत वैशाली से होगी। प्रशांत किशोर अपने 3 महीने की इस यात्रा में सभी जिला और अनुमंडल मुख्यालयों तक जाएंगे। बता दें 2 अक्टूबर से उनकी 3000 किलोमीटर की पदयात्रा आरंभ होने वाली है, जिसके पहले वे जिला का दौरा कर वो अपने अभियान की जानकारी लोगों को देंगे। वहीं जिलों के दौरा के समय वो वैशाली जिले में 7 दिनों तक घूमेंगे और लोगों को अपने अभियान के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस दौरान वे वाहन से भी सभी जिलों का भ्रमण करेंगे। 2 अक्टूबर से प्रस्तावित पदयात्रा के बारे में प्रशांत किशोर ने बताया कि वह प्रतिदिन कम से कम 12 से 13 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जहां वे विश्राम करेंगे। अगले दिन वहां से फिर यात्रा शुरू करेंगे। पूरी पदयात्रा में वह कोई भी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। पटना प्रवास पर आए प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने अभी सिर्फ अपना कार्यक्रम घोषित किया है, लोग बड़ी संख्या में मिलने आ रहे हैं। अभी मैं सबकी बात सुन रहा हूं। जानकारी हो कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प को लेकर जन सुराज के बैनर तले पदयात्रा की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो राजनीतिक दल का भी गठन करेंगे। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सीएम करेंगे हाई लेवल बैठक। बिहार में तपती गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं कई इलाके में बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ और सूखे को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में कई इलाकों में सुखाड़ पड़ता है, तो वहीं कई जगहों पर भीषण बाढ़ की त्रासदी भी लोग झेलते हैं। मानसून के शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आला अधिकारियों की बैठक सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि इस बार बाढ़ की विविधता के बीच सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर जो तैयारियां की जा रही है, इसके लिए अब तक क्या कुछ उपाय किए गए हैं। बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बाढ़ व सुखाड़ से निपटने की तैयारी के लिए जो समीक्षा बैठक की जाएगी, इसमें सारा ध्यान उत्तर बिहार के साथ साथ उन इलाकों पर नजर होगी जहां ज्यादातर सुखाड़ की वजह से आम लोग और किसान झेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोसी के इलाके में बाढ़ की व्यवस्था झेल रहे लोगों पर भी समीक्षा की जाएगी, कैसे इस बार आम लोग के साथ साथ किसान और फसलों को बचाया जा सके।